Good morning, students. So today in this video we will discuss characteristics of synthetic fiber. In the previous classes we have already discussed what is fibers, what are the classification of fibers, कितने क्लासिफिकेशन थी कि कौन कौन से टाइप्स की थी, एक नेचुरल फाइबर होती थी और एक मैन मेड फाइबर होती थी। मैन मेड फाइबर को ही हम सिंथेटिक फाइबर बोलते थे। नेचुरल फाइबर हमारी वो थी जो हमें नेचर से ऑब्टेन होती थी, जैसे आपकी प्लांट से मिल गई, एनिमल से आपको वूल मिल गई, प्लांट से आपको कॉटन मिल गया, ठीक है। सो अब हम करेंगे सिंथेटिक फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो बेसिकली ये जो फाइबर्स होती हैं इनको नंबर ऑफ पर्पसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। डेली जितने भी हम कपड़े डाल रहे हैं उन सभी के अंदर हो सकता है सिंथेटिक फाइबर का ही यूज हो रहा हो, ठीक है। वैसे मोस्टली डेली बियरिंग में भी सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, पैराशूट बनाने के लिए सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, ओके। सो नाउ इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइबर्स होती हैं, लेस एक्सपेंसिव होती है, कम ठीक है, ज्यादा महंगी नहीं होती, लाइट वेट होता है इनका, भारी भी नहीं होती, इजीली हमें मिल जाती हैं और एकदम से ये सूख भी जाती हैं। ड्राई, क्विकली, इजीली अवेलेबल, लाइट वेट, लेस एक्सपेंसिव, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, ठीक है। बहुत ही ये हार्ड नहीं होती, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब कि आसानी से इसके अंदर जो इनके मॉलिक्यूल्स से जो ये बनी होती है वो स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शन उनकी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर की, इनका यूज कहाँ कहाँ पे होता है। देखो गारमेंट्स मतलब कि जितने भी हम क्लोथ्स डाल रहे हैं हमारे जाने के लिए, आने जाने के लिए, डेली लाइफ में जितने भी हमारे क्लोथ्स यूज होते हैं उन सभी में सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। फर्निशिंग फैब्रिक मतलब उनमें भी आपका सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है, जैसे आपके कर्टेन्स हैं, आपकी बेडशीट है, आपके पिल्लो के कवर हैं, ठीक है, उन सभी में आपका सिंथेटिक फाइबर का ही यूज किया जाता है। सीट बेल्ट बनाने के लिए भी सिंथेटिक फाइबर का यूज होता है। रोप्स जितने भी आपकी जब आप माउंटेन क्लाइंबिंग आपने देखते हैं, जितने भी पर्वत के ऊपर जो चढ़ने की कोशिश करते हैं वो वहां पे जो रोप्स यूज होती हैं, रस्सी जो होती है, मतलब कि वहां के रोप्स क्लाइंबिंग के लिए भी यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है। रेनकोट बनाने के लिए भी सिंथेटिक फाइबर का, एंड टूथ ब्रशेस। सो देखिए हाउ सिंथेटिक फाइबर कैन बी यूज्ड इन टूथ ब्रशेस। सो जो टूथ ब्रश के ऊपर जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, जहां पे आप पेस्ट लगाते हैं, जो उसके ऊपर जो ब्रिस्टल्स होती हैं उनके वो एक सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई होती है, ठीक है, वो नायलॉन की बनी हुई होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी फाइबर होती है, वो नायलॉन से बनी होती है, ठीक है। सो टूथ ब्रशेस में भी आपका सिंथेटिक फाइबर का यूज किया जाता है। अब आता है इसके बाद एडवांटेजेस की, क्या क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसे होता है सिंथेटिक फाइबर के अंदर जो कि नेचुरल फाइबर के अंदर नहीं है। व्हाट आर द एडवांटेजेस? सो देखिए सबसे पहले एडवांटेजेस ये है कि ये स्ट्रोंगर होती है नेचुरल फाइबर से, ठीक है, ज्यादा मजबूत होती है, लंबे समय तक ये चल सकती है, लॉन्ग टर्म यूज होता है। जब हम इनको धोते हैं तो ये श्रिंक नहीं होती, इनके रेशे जो हैं वो बाहर नहीं निकलते, ठीक है। डू नॉट श्रिंक ऑन वॉशिंग, जैसे कि आपकी नेचुरल फाइबर हो जाती है। जैसे कि जो आपका कॉटन का होता है वो अगर आप उसको वॉशिंग मशीन के अंदर आप उस क्लॉथ को वॉश करेंगे तो वो श्रिंक हो जाता है, ठीक है, सिकुड़ जाता है। वूल जो होती है, ऊन के कपड़े होते हैं, उनके अंदर भी सेम यही प्रोसेस होता है, उनके अंदर भी यही प्रॉब्लम आती है जो कि आपकी सिंथेटिक फाइबर के अंदर नहीं होती। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज हुई। उसके बाद इसकी एडवांटेज ये है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो इजीली सूख जाती है, ठीक है, लाइट कलर की होती है, ठीक है, और इजीली सूख जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको ड्राई करने के लिए, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एडवांटेजेस थी सिंथेटिक फाइबर की, और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देखा, यूजेस के बारे में देखा, और कहाँ कहाँ पे इसका डेली यूज होता था। सो दिस इज ऑल अबाउट सिंथेटिक फाइबर एंड फैब्रिक्स।